यानी कि हम समझ चुके हैं कि जैसे बिश्नोई कम्युनिटी हो गई राजस्थान की, जो कि चिंकारा को, नीलगाय को, पिकॉक को बिल्कुल अपनी कम्युनिटी का ही इंटीग्रल पार्ट समझती हैं, बिल्कुल जो है अपने ही समाज का हिस्सा समझते हैं। अपने एक जो है वहाँ की ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि जो वहाँ की महिलाएं हैं बिल्कुल ब्लैक बक को अपने बच्चे की तरह समझते हैं, अपना खुद का दूध पिलाती हैं। तो इस प्रकार का रिस्पेक्ट देखने को मिल जाता है ब्लैक बक के जो है प्रति, काला हिरण के प्रति। यानी कि चाहे ब्लैक बक हो, नीलगाय हो, पिकॉक हो, इन सब के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कम्युनिटी किस तरीके से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रति कितना सेंसिटिव है, कितना प्रोटेक्ट करने की दृढ़ इच्छा है, कितना डेडिकेशन है, वो सारी चीज़ें। तो आई होप आप सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में सभी एस्पेक्ट को स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। चैप्टर का टॉपिक हमारा यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होता है महात्मा बुद्ध जी के एक शानदार स्टेटमेंट से। और स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो द ट्रीज इज अ पेक्युलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस। कितनी अच्छी लाइनें कही गई हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा, और ये लाइनें कही गई हैं 487 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा 487 बीसी में ये कहा गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो एक जो है पेक्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? पेक्युलर जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं किसके? अनलिमिटेड काइंडनेस के, यानी असीम दया के, और साथ ही साथ बेनिवोलेंस के। यानी कि असीम दया और दयालुता, और जो है क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर है, हमारे पेड़ पौधे ऐसे कंसिडर किए जाते हैं कि वो तमाम बने भी हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। यानी वृक्ष जो होते हैं वो परमार्थ के ऊपर डेडिकेटेड होते हैं, यहाँ तक कि वो अपने सस्टेनेंस के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए भी किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। वो खुद से अपना लाइवलीहुड को मेंटेन करते हैं, और नहीं तो उनको एक अनलिमिटेड काइंडनेस की फॉर्मेशन के रूप में देखा जाता है, बेनेवोलेंस के फॉर्म में देखा जाता है, जो कि कोई भी डिमांड नहीं करता है अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने जीवन के लिए। और यहाँ तक कि एंड एक्सटेंड extends generously the product of its life activities। मतलब वो तमाम जनरसली जो है क्या करता है, एक्सटेंड करता रहता है प्रोडक्ट को अपनी लाइफ एक्टिविटी के थ्रू। मतलब हमको फल चाहिए, टिम्बर चाहिए, लकड़ी चाहिए, हर वो चीज़ जो हमको चाहिए होती है वृक्ष के माध्यम से, वो वृक्ष हमको क्या करता है, बिना किसी भेदभाव के हमको प्रोवाइड कराता है, और कोई उम्मीद हमसे नहीं रखता है, बल्कि वो जीवन भर देता रहता है। ये महात्मा बुद्ध ने कहा। और साथ ही साथ इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग्स। जितने भी बीइंग्स, ऑल बीइंग्स हैं, जितने भी मानव प्रजातियां हैं, उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ऑफरिंग सेड इवन द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड। एक्समैन जो कुल्हाड़ी से काटने वाला व्यक्ति होता है, पेड़ पौधों को काटने वाला व्यक्ति एक्समैन कहलाता है। इवन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं कि इवन ऑफरिंग सेड, छाया को प्रदान करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। किसको? टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड। जो इसको काटने आया होता है, जो इस पर डिस्ट्रॉय करने आया होता है, उस एक्समैन को भी इवन वो छाया प्रदान करते हैं। तो वृक्ष के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने इतनी शानदार लाइनें कही 487 में कि ये अनलिमिटेड काइंडनेस के प्रतीक हैं, और ये यहाँ तक कि जो इनको काटने आता है, डिस्ट्रॉय करने आता है, उनको भी शेड यानी कि छाया प्रदान करते हैं, ऑफरिंग शेड करते हैं। इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से अपने कंप्लीट फॉर्म में तैयार होता है, कंप्लीट होता है, तैयार होता है, जिसमें कि जितने भी कंटेंट थे उन सभी कंटेंट को ब्रीफली हमने क्या कर लिया, बिल्कुल डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आपका कल के सेशन में इसका कंप्लीट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपका जो है ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, और इसके साथ आपका ये दूसरा चैप्टर भी ज्योग्राफी का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आई होप हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और इसके बाद एक एक चैप्टर का कंप्लीट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, इसके बाद वन शॉट एक्सप्लेनेशन, और इसी तरह अपनी तैयारी को हम करते रहेंगे। तो आई होप आप भी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, और आने वाला जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके प्रति अपनी सशक्तिकरण को और बेहतर कर रहे होंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, और शेयर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।